हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। आज बिना बकवास किए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर होगा हैज़ इट ओन फील, जिसका मतलब होता है अपना ही का अपना ही मज़ा है। जब भी हमें सेंटेंस में इस तरह का बात बोलना हो तो हम लोग हैज़ इट ओन फील का यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे आइए देखते हैं सेंटेंस में। टेकिंग अ डिप इन द गंगा रिवर ड्यूरिंग समर हैज़ इट्स ओन फील। गर्मी के दिनों में गंगा नदी में नहाने का अपना ही मज़ा है। गर्मी के दिनों में हर दिन आम खाने का अपना ही मज़ा है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले बोलेंगे गर्मी के दिनों में आम खाना। ईटिंग मैंगो एवरी डे ड्यूरिंग समर हैज़ इट्स ओन फील। नहीं समझोगे, उससे बात करने का अपना ही मज़ा है। अक्सर लोग बोलता है अरे यार तुम नहीं समझोगे, उसे बात करने का अपना ही मज़ा है। यू विल नॉट अंडरस्टैंड, और ऐसे भी बोल सकते हैं यू वॉन्ट अंडरस्टैंड टॉकिंग टू हर हैज़ इट्स ओन फील। नई और काफ़ी महंगी कार में घूमने का अपना ही मज़ा है। एक बात ध्यान रख लें, इसके लिए एडवांस वर्ड है एग्जॉर्बिटेंट। काफ़ी महंगा के लिए एग्जॉर्बिटेंट। हाईली एक्सपेंसिव, इसका इंग्लिश मीनिंग हाईली एक्सपेंसिव। एडवांस वर्ड है एग्जॉर्बिटेंट, काफ़ी महंगा के लिए। रोमिंग इन द न्यू एंड एग्जॉर्बिटेंट कार हैज़ इट्स ओन फील। हमारा दूसरा स्ट्रक्चर होगा से वॉट एवर से बनने वाले सेंटेंस के लिए, जिसका मतलब होता है कुछ भी कहो। आइए देखते हैं सेंटेंस में इसको कैसे यूज़ करते हैं। कुछ भी कहो पर आज तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है, इसलिए मैं कल फिर अच्छा खाना खाने यहाँ आऊँगा। अक्सर हम लोग हर दिन इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं। से वॉट एवर टूडे यू हैव कुक्ड वेरी टेस्टी फूड, दैट्स वाई टुमारो वंस अगेन I will come here to have tasty food. So whatever today you have cooked very tasty food, that's why tomorrow once again I will come here to have tasty food. कुछ भी कहो पर तुम्हारे बच्चे एकदम बिगड़े हुए बच्चे हैं, वे कभी बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। आज्ञा का पालन करने के लिए दो वर्ड्स हैं हमारे पास, ओवे और अबाइड बाई। हम लोग अबाइड बाई का ही यूज़ करेंगे। सो वॉट एवर बट योर चिल्ड्रेन आर रॉटन स्पॉइल्ड चिल्ड्रेन, दे नेवर अबाइड बाई देयर एल्डर्स। मेरे डियर ब्रदर और सिस्टर्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। कुछ भी कहो पर मैं आज तुम्हें नहीं जाने दूंगा, इसमें लेट का यूज़ होगा। आई वॉन्ट लेट यू गो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। से वॉट एवर, कुछ भी कहो, से वॉट एवर बट लेकिन आई वॉन्ट लेट यू गो या आई विल नॉट लेट यू गो। I won't let you go, yeah, I will not let you go. Say whatever, I will not let you go. Say whatever, I won't let you go. हमारा थर्ड स्ट्रक्चर होगा, थर्ड स्ट्रक्चर है मार्क माई वर्ड्स। जब भी बोलना हो लिख कर ले लो, लिखवा कर ले लो, मुझसे लिखवा लो, ऐसा ही होगा या ऐसा नहीं होगा। इस तरह के सेंटेंस के लिए मार्क माई वर्ड्स का यूज़ करते हैं। देखते हैं पहला सेंटेंस, लिख कर ले लो, एक दिन वह तुम्हें बुरी तरह धोखा देगा। मार्क माई वर्ड, वन डे ही विल रिसीव बैडली। रिसीव बैडली का मतलब होता है बुरी तरह धोखा देना। लिख कर ले लो, वह सिर्फ तुम्हारे साथ लुका छिपी खेल रहा है। हम लोग अक्सर बोलते हैं अरे यार कुछ काम धाम नहीं करेगा, वो लुका छिपी का खेल खेल रहा है। मार्क माई वर्ड्स, ही जस्ट प्लेइंग हाइड एंड सीक विद यू। मार्क माई वर्ड्स, he just playing hide and seek with you. Dear brothers and sisters, if you like this video, don't forget to like, subscribe, share and write your comment in the comment box. लिख कर ले लो, वह किसी कीमत पर तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता है। मार्क माई वर्ड्स, ही कैन नेवर कम्पीट यू। कम्पीट का मतलब होता है बराबरी करना, प्रतिस्पर्धा करना, टक्कर देना।
compete का इसलिए यहाँ पे यूज हुआ है। मार्क माई वर्ड्स, ही कैन नेवर compete you। compete से बना है कंपटीशन, कंपटीशन और कॉम्पिटिटिव, compete वर्ड से ही बना है। लिख कर ले लो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम जीवन में कभी अंग्रेजी बोलना नहीं सीख पाओगे। मार्क माई वर्ड्स, इफ दिस गोज ऑन यू विल नेवर बी एबल टू लर्न इंग्लिश। अगर आपने प्रैक्टिस अभी तक शुरू नहीं किया है तो प्लीज़ प्रैक्टिस शुरू कीजिए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए। ये सारे सेंटेंस ही हैं जो आपको नेचुरल इंग्लिश स्पीकर बनाएगा, नहीं तो आप रट्टू तोता बन के रहेंगे, बोलना नहीं सीख पाएंगे मेरे भाई। सेंटेंस से आपको समझ में आता होगा, ये नेचुरल इंग्लिश सिखाने वाला सेंटेंस है सारा और स्ट्रक्चर है। अनविलिंगली, ना चाहते हुए भी। मुझे चाय पीने की आदत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ना चाहते हुए मुझे चाय पीना पड़ रहा है। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी, ये स्ट्रक्चर मैंने 3 दिन पहले बताया। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी एट ऑल, बट अनविलिंगली आई एम हैविंग टू टेक टी। मैंने जितना भी स्ट्रक्चर बताया है उन सारे स्ट्रक्चर्स को अब मैं यूज़ कर रहा हूँ सेंटेंस में। ना चाहते हुए भी आज मुझे तुमसे बात करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे तुमसे बात करना मेरी मजबूरी बन गई है, या तुमसे बात करना मेरी मजबूरी बन गई है। टुडे आई एम हैविंग टू टॉक टू यू अनविलिंगली बिकॉज इट हैज़ बिकम माई कंपल्सन टू टॉक विद यू, या टू टॉक टू यू। Today I am having to talk to you unwillingly because it has become my compulsion to talk to you, or you can say to talk with you. Don't forget to like, subscribe, share and comment this video. If you like this video, if you find something to learn from this video, please subscribe this channel with your open hearted. अनविलिंगली, जिसका मतलब होता है ना चाहते हुए भी, उसकी देहाती डांस को देख कर ना चाहते हुए भी मैं अपनी हंसी को नहीं रोक पाया। सीइंग हिज रस्टिक डांस आई कुडंट हेल्प लाफिंग अनविलिंगली। सीइंग हिज रस्टिक डांस आई कुडंट हेल्प लाफिंग अनविलिंगली। इज ब्लड अप, इसकी जगह पे वॉज वर का भी यूज़ कर सकते हैं, वॉज का यूज़ कर सकते हैं, सॉरी वर का यूज़ नहीं करेंगे। खून खौल रहा है, इज़ ब्लड अप। अभी मम्मी के सामने गलती से भी मत जाना, क्योंकि अभी गुस्से से उनका खून खौल रहा है। नाउ डोंट गो इन फ्रंट ऑफ मदर इवन बाय मिस्टेक बिकॉज हर ब्लड इज अप विद एंगर। सीख लीजिए, जितना सीख सकते हैं सीख लीजिए। Now don't go in front of mother even by mistake because her blood is up with anger. इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरा खून खौल रहा है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब मैं और ज़्यादा देर नहीं रुक सकता, अब मैं और कुछ बोल नहीं सकता। इसके लिए नो लॉन्गर का यूज़ करते हैं। I can no longer tolerate it now. I can no longer tolerate it now. My blood is up. मेरा खून खौल रहा है। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे My blood is up. My blood is up. मेरे पापा का खून खौल रहा था। My father's blood was up. My father's blood was up. उन लोगों का खून खौल रहा था। यहाँ पे उन लोगों के लिए देयर का यूज़ करेंगे। देयर ब्लड वॉज अप। देयर ब्लड वॉज अप। यहाँ पे दे यूज़ नहीं करेंगे, देयर यूज़ करेंगे। गुस्से से उसका खून खौल रहा है। हिज ब्लड इज अप विद एंगर। हिज ब्लड इज अप विद एंगर।
जस्ट भी बिकॉज इसको हम लोग अपने सेंटेंस में यूज़ करेंगे इस सेंस में कि जब बोलना हो सिर्फ इसलिए क्योंकि। आइए देखते हैं सेंटेंस। सिर्फ इसलिए क्योंकि वह लड़की उसे नहीं जानती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वह लड़का बुरा है। जस्ट बिकॉज दैट गर्ल डजेंट नो हिम इट डजेंट मीन दैट ही इज अ बैड बॉय। सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा बेटा लंबा है, इसका मतलब ये नहीं कि वह बड़ा है। अक्सर हम लोग बोलते हैं बच्चा का ग्रोथ तेज़ी से होता है बच्चे में और बच्चा लंबा हो जाता है, लेकिन उसकी उम्र बहुत कम होती है। जस्ट बिकॉज माई सन इज टॉलर इट डजेंट मीन दैट ही इज ओल्डर। जस्ट बिकॉज माई सन इज टॉलर इट डजेंट मीन दैट ही इज ओल्डर। Just because my son is taller, it doesn't mean that he is older. So guys, that's all for today's videos. I hope you might have liked this video. You would have liked this video. If you like this video and haven't subscribed my channel, so please subscribe it, like it, share it, and don't forget to write your comment in the comment box about this video. Is this video helpful for you or not? You must write in the comment box. See you tomorrow in a new video with a new lesson. For till then, goodbye and take care of yourself, and thanks for watching this video.